क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर प्राइम हाशिरामा और प्राइम मिनाटो जिसके पास हाफ ऑफ कुरामा है, दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है? तो चलिए बात करते हैं मिनाटो की। मिनाटो के पास है फ्लाइंग राइजिन, जिससे कि वो टेलीपोर्ट कर सकता है जहाँ भी वो चाहे विद इन अ सेकेंड, और वो टेलीपोर्ट कर सकता है किसी भी चीज़ को, यहाँ तक कि उसने कुरामा का बीजू बम तक टेलीपोर्ट किया है। और मिनाटो की स्पीड जो कि इतनी फास्ट है कि उसको प्रेडिक्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसको हमने देखा था रेखा के वर्सेस मिनाटो के फाइट में। और अगर उसके ऊपर मिनाटो ने कुरामा का चक्रा मोड ऑन कर लिया केसीएम के साथ में, वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि हम उसको सोच भी नहीं सकते। तो चलिए हम बात करते हैं मिनाटो के दूसरी एबिलिटीज़ के बारे में, जैसे कि उसके पास है सेज मोड और वो तोच समनिंग कर सकता है। और मिनाटो के पास इतना ज़्यादा चक्रा है कि वो फ्लाइंग राइजिन को परफेक्टली और बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ कर पाता है, जिसको कोनो हाके नॉर्मल शिनोबिस 3 चक्रा कंबाइन करके एक बार यूज़ कर पाते हैं, उसको मिनाटो ऐसे एकदम चुटकियों में यूज़ कर पाता है, वो भी बहुत ज़्यादा देर तक। तो चलिए अब हम बात करते हैं हाशिरामा की एबिलिटीज़ के बारे में। हाशिरामा द गॉड ऑफ शिनोबी, उसको ऐसे ही नहीं कहा जाता क्योंकि उसके पास है मैसिव अमाउंट में चक्रा रिजर्व, जिससे कि वो बैटल कर सकता है घंटों तक किसी भी ओपोनेंट के साथ। और उसका वुड रिलीज, जिससे वो क्रिएट करता है एक बड़े बड़े गोलम और कंट्रोल कर सकता है अपने हिसाब से। और उसका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जित्सु, जिससे उसने मातारा को लिटरली कुरामा के साथ हराया था, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, ट्रू सर्वाइवल 1000 हैंड, जिससे वो बुद्धा इतना बड़ा था, लिटरली कुरामा उसके सामने छोटा बच्चा दिख रहा था भाई। और हाशिरामा रीजनरेट कर सकता है अपने आप को बिना किसी हैंड साइंस के। और हाशिरामा का सेज मोड, जो कि मिनाटो के सेज मोड से तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें से विनर कौन होगा। मिनाटो, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और उसके पास कुरामा की एबिलिटीज़ भी है, जिससे वो बीचू बॉम और कुरामा के हीलिंग एबिलिटीज़ को भी यूज़ कर सकता है। और दूसरी साइड है हाशिरामा, जो कि है गॉड ऑफ शिनोबी। मिनाटो की स्पीड पहले से ही अनबीटेबल थी, अब कुरामा की एबिलिटीज़ के साथ उसकी पावर और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। उसके राशिंगन और टेलीपोर्टेशन कॉम्बो के साथ तो हाशिरामा को थोड़ी देर तक थका ज़रूर सकता है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है। हाशिरामा की एबिलिटी स्पेसिफिकली टेल बीस्ट को सरप्रेस करती है, जैसे कि उसका वुड रिलीज कुरामा को बहुत ही जल्दी थका देगा, इसलिए यहाँ पर मिनाटो को दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मिनाटो के पास है रीपर डेथ सील, जिससे कि हाशिरामा को दिक्कत हो सकती है। लेकिन हाशिरामा को ऑलरेडी पता होगा इस रीपर डेथ सील के बारे में। अगर इन दोनों की बैटल बहुत ही ज़्यादा लंबी चलेगी और बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी, लेकिन एंड तक आते आते मिनाटो थक जाएगा। और हाशिरामा का बैटल एक्सपीरियंस मिनाटो से बहुत ही ज़्यादा है। देखो भाई, यहाँ पर मिनाटो जीत सकता है और हार भी सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिनाटो हाशिरामा को हरा देगा, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हाशिरामा मिनाटो को हरा देगा। मिनाटो क्लोज रेंज में जाकर हाशिरामा के ऊपर रीपर डेथ सील यूज़ करे और उसको सील कर दे तो हाशिरामा हार जाएगा। और अगर मिनाटो नहीं कर पाया तो हाशिरामा उसको डोमिनेट करके पक्का मिनाटो को हरा देगा। तो चलिए यार, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, और चैनल पर नए तो ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।